जब भी हिंदू धर्म की बात होती है, एक सवाल जरूर उठता है। तुम्हारे धर्म में 33 करोड़ भगवान हैं, पर क्या सच में 33 करोड़, या फिर ये शब्दों की एक गलत समझ है? आज हम तोड़ने वाले हैं सबसे बड़ा भ्रम और समझने वाले हैं सनातन का सबसे गहरा सत्य। एक शब्द जो अर्थ बदल देता है। इस कहानी का नायक कोई देवता नहीं, बल्कि एक शब्द है, कोटि। आज के समय में कोटि का मतलब समझा जाता है करोड़, लेकिन संस्कृत में कोटि का अर्थ है प्रकार, भेद, रूप। और यहीं से कहानी पलट जाती है। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार की शक्तियां। वेदों की आवाज। ये बात किसी कथा से नहीं, सीधे आती है वेदों और उपनिषदों से। उपनिषद कहते हैं भगवान कोई गिनती नहीं, भगवान शक्ति है। और उन शक्तियों को समझाने के लिए बताए गए 33 देवता, 33 शक्तियों का रहस्य। 8 वसु, प्रकृति की नींव, धरती, आग, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। ये मूर्तियां नहीं, ये हैं प्रकृति के मूल तत्व, जिनके बिना जीवन एक पल भी संभव नहीं। अगर धरती पूजनीय नहीं, तो जीवन का आधार कौन? रुद्र 11, भीतर की लड़ाई। रुद्र का अर्थ सिर्फ तांडव नहीं, रुद्र का अर्थ है परिवर्तन। ये 11 रुद्र दर्शाते हैं मनुष्य की 10 इंद्रियां और एक चेतना। काम, क्रोध, लोभ, मोह जब नियंत्रण में आते हैं, तभी मनुष्य मनुष्य बनता है। असल युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। 12 आदित्य, समय का चक्र। 12 आदित्य, साल के 12 महीने, सूर्य की 12 शक्तियां। समय कभी रुकता नहीं, और जो समय को समझ गया वही जीवन को जीत गया। इंद्र और प्रजापति, शक्ति और सृष्टि। इंद्र नेतृत्व और साहस, प्रजापति सृष्टि का सृजन। 8 + 11 + 12 + 2 = 33। बड़ी समझ। सनातन धर्म का संदेश बहुत सरल है। हर शक्ति ईश्वर है, प्रकृति भी, समय भी, और तुम स्वयं भी। इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं भी उसी ब्रह्म का अंश हूं। असली सत्य। तो अगली बार जब कोई कहे तुम्हारे 33 करोड़ भगवान हैं, मुस्कुराइए और कहिए नहीं, हम 33 प्रकार की शक्तियों को पूजते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म अंधविश्वास नहीं, जीवन को समझने का विज्ञान है।